नमस्कार, कल्पना किचन जोन में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल किचन टिप्स लेकर आ गई हूँ। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो देखिए, सबसे पहला ट्रिक देख लेते हैं। ये कंघी तो इस तरह से हम सभी अपने घरों में यूज करते हैं और ये डेली ही काम आने वाली चीज़ है। और आप देखते हैं हमारे बालों में जो भी गंदगी होती है या जो तेल होता है उसकी वजह से ये कंघी देखिए कुछ दिनों में इस तरह से काले पड़ने लगते हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से काले हो गए हैं, जिसमें ये रेड वाला तो बहुत ही ज़्यादा काला दिख रहा है, बहुत ही ज़्यादा गंदा हो गया है। तो इसके लिए आप देखिए, ये आप पाउडर ले लीजिए। पाउडर आप कोई सा भी ले सकते हैं। आप एक्सपायरी पाउडर का भी यहाँ यूज कर सकते हैं। अगर एक्सपायरी है तो उसका भी यूज कर सकते हैं, नहीं है तो आप जो भी लगाते हैं उसी में से थोड़ी सा पाउडर इस कंघे के ऊपर इस तरह से डाल दीजिए और थोड़ी सा इस तरह से साइड में रख दीजिए। और बस अब इस पाउडर को आप या तो एक ब्रश ले लीजिए या ऐसे हाथ से ही इसको इस तरह से कंघे के ऊपर ऐसे घुमा दीजिए। और आप एक ब्रश से इसको साफ करना चाहते हैं तो आप ब्रश लेकर इसके ऊपर इस तरह से घुमाएंगे, और नहीं तो ये जो होते हैं ये बहुत ही नुकीले होते हैं, तो आप इस तरह से इसमें इस तरह से घुमा दीजिए। क्योंकि जो भी तेल होता है वो पाउडर सभी सोख लेता है, और जिससे देखिए ये गंदगी निकलना शुरू हो गई है। तो आप थोड़ी ही देर इसको इस तरह से ऐसे रगड़ेंगे और आप देखेंगे कि इससे कितनी सारी गंदगी निकलने लगेगी। और ये थोड़ी देर ही आपको इस तरह से, ये क्योंकि नुकीले होते हैं तो आप इसी की सहायता से करेंगे तो बहुत जल्दी अच्छा साफ हो गया। आप ये ब्रश से भी कर सकते हैं, उससे भी अच्छा होगा। तो देखिए इस तरह से गंदगी निकल रही है, तो इसी तरह से हम कंघे को करते थोड़ी देर करेंगे, जिससे ये सभी गंदगी को साफ कर देंगे। ये थोड़ी ज़्यादा ही गंदा हो गया है, आप ये हर हफ्ते करते रहिए, जिससे आपकी गंदगी ज़्यादा नहीं हो पाएगी। देखिए तो कितना गंदा निकल रहा है, आप देख सकते हैं खुद ही। अब बस आप इसको थोड़ी देर इसी तरह से रगड़िए और बस इसको फिर साफ़ कर दीजिए। तो देखिए आप थोड़ी सा गंदा दिख रहा है तो आप ब्रश की सहायता से या उसी कंघे की सहायता से थोड़ी सा हल्का सा और रगड़ लीजिए इसको। तो देखिए इसको थोड़ी देर और रगड़ने के बाद देखिए कितना साफ दिखने लगा है। और आप इस पाउडर को इस तरह से ऐसे पोंछ सकते हैं या इसको धुल सकते हैं। तो कैसी लगी आपको ये ट्रिक? अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। ऐसी ट्रिक मैं लाती रहती हूँ। तो देखिए बस आप इस तरह से इसको पोंछ दीजिए। आप धुल भी सकते हैं, क्योंकि पाउडर आपके बालों में न लगे इसलिए आप इनको धुल लीजिए। तो देखिए कंघी कितनी बढ़िया से साफ़ हो गई। इस तरह से इसको भी आप धुल लीजिए। तो दोनों कंघों को आप धुल भी सकते हैं यहाँ। तो आप देख सकते हैं आपको बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगी है और कंघियाँ भी साफ़ हो गई हैं। अब अगली ट्रिक है हमारी इस तरह से चावल को लेकर। तो देखिए चावल तो हम सभी अपने घरों में यूज करते हैं, हर घर में चावल खाया जाता है। और देखिए हम लोग मार्केट से जब चावल लाते हैं तो आजकल तो हर चीज़ में मिलावट आने लगी है, और हम लोगों को नहीं पता होता है कि चावल में क्या मिलावट हुई। आजकल प्लास्टिक के चावल मिला के लोग बेचने लगे हैं। तो इसके लिए आप एक ट्रिक अपना सकते हैं कि जिससे आप पता कर सकें कि इसमें कोई मिलावट तो नहीं है। क्योंकि मार्केट में आजकल हर चीज़ में मिलावट होती है। चावलों में प्लास्टिक के चावल मिला दिए जाते हैं, या गंदे चावल मिला दिए जाते हैं, जो ख़राब हो चुके होते हैं वो बीच में मिला दिए जाते हैं। या हम देख के लेते हैं तो गंदे चावल नहीं भी होते हैं, तो प्लास्टिक के चावल तो नहीं पहचान पाते हैं। तो इनको पहचानने के लिए आप एक कटोरी या बर्तन में पानी ले लीजिए और चावल को इस तरह से डालिए। अगर आपके चावल सभी नीचे इस तरह से बैठ जाते हैं तो ये चावल बिल्कुल भी ख़राब नहीं है, बढ़िया चावल हैं। और अगर एक आपके जितने चावल ऊपर रह जाते हैं तो आप मानिए कि वो चावल ख़राब है, या तो प्लास्टिक का है या ख़राब चावल है। तो आप इस तरह से चावल में मिलावट देख सकते हैं। क्योंकि जो चावल असली होता है वो कभी तैरता नहीं है, वो पानी के अंदर ही चला जाता है। तो इस तरह से आप अपने चावल को देखकर सही चावल खरीद सकते हैं या सही चावल का चुनाव कर सकते हैं, जिससे आप अपनी सेहत को भी बचा सकते हैं। क्योंकि अगर हम प्लास्टिक वाला चावल खाएंगे तो कितना नुकसानदायक होता है प्लास्टिक, वो आप लोग खुद जानते हैं। तो इस तरह से आप चावल को देख सकते हैं। अब अगली ट्रिक है इस तरह से रबड़ को लेकर। ये रबड़ तो हम सभी के घरों में होती है और सभी यूज करते हैं, क्योंकि किसी न किसी काम आते ही रहती है, तो सभी इसको खूब सारा खरीद के रख लेते हैं। देखिए अभी मेरे पास तो यहाँ थोड़ी सी ही बची हैं, सब ख़त्म हो गई हैं, मगर इतनी हैं अभी।
तो देखिए जब भी हम इनको कुछ दिनों के लिए स्टोर करके इस तरह से रख लेते हैं तो आप देखेंगे कुछ दिन बाद ये एक दूसरे में इस तरह से चिपक जाती हैं रखे रखे, और ये ख़राब होने लगती हैं। तो आप अगर इनको ख़राब होने से बचाना चाहते हैं तो एक तो ट्रिक अपना सकते हैं जो बहुत ही यूजफुल है। तो आप पाउडर ले लीजिए, वही यूज करते हैं जो वही वाला पाउडर ले लेंगे और थोड़ी सा पाउडर इसके ऊपर इस तरह से डाल देंगे। जितनी भी रबड़ बैंड हो तो उसमें इस तरह से पाउडर डालकर इसको इस तरह से इसमें मिक्स कर देंगे। आप इनमें इस तरह से पाउडर मिक्स करके रखेंगे तो आपकी रबड़ बैंड बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी और आप इसको डिब्बी में भर के रख सकते हैं। तो कैसी लगी ट्रिक बताइएगा ज़रूर, क्योंकि इनको अगर इस तरह से हम रबड़ बैंड को करके रखेंगे तो आप सालों भी रखे रहेंगे तब भी ख़राब नहीं होगी। तो आप इसी तरह से इनको स्टोर करिए। और अगली ट्रिक देख लेते हैं, ये रिमोट को लेकर है। देखिए रिमोट तो हम सभी के घरों में यूज होता है और इसमें दिन भर हाथ लगते हैं तो देखिए कितना गंदा हो जाता है, या धूल डस्ट की वजह से भी ये गंदा हो जाता है। तो देखिए अब साबुन पानी से तो हम इसको धुल नहीं सकते हैं या पानी से इसको साफ़ नहीं कर सकते हैं। तो मैं एक इतना बढ़िया आपको ट्रिक बताऊंगी कि जिससे आपका ये बिल्कुल चुटकियों में साफ़ हो जाएगा और आपको मेहनत तो अलग से कुछ खरीदने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए आप थोड़ी सा इस तरह से कॉटन ले लीजिए और ये ड्यू, ये तो सभी के घरों में होता है, ये सभी यूज करते हैं। तो जो भी आप ड्यू यूज करते हैं या स्प्रे, थोड़ी सा इसमें इस तरह से ले लीजिए। बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, आप थोड़ी सा ले लीजिए और आपको लगे जहाँ जहाँ ये गंदा है आप इस तरह से उसमें ऐसे घुमाते जाइए। बस आप देखेंगे कि बस देखिए कैसे गंदगी निकलना चालू हो गई है। तो बस आप इसी तरह से इसमें पूरे में इसी तरह से इसको रगड़ दीजिए। तो आप ऐसे ही इसको रगड़ दीजिए और ये बहुत ज़्यादा भी नहीं लगेगा, थोड़ी सा आप एक बार इसमें कर देंगे तो इससे आपका लगभग अगर कम गंदा होगा तो थोड़ी से में ही हो जाएगा। अगर ज़्यादा गंदा होगा तो आपके एक कॉटन ख़राब होने के बाद आप दूसरे कॉटन में भी हल्का सा दोबारा ले लीजिए और उसके ऊपर से फेर दीजिए, तो जिससे ये एकदम से साफ़ हो जाएगा। तो है ना ये फ्री के जुगाड़ और आइडिया। आपको अगर थोड़ी से भी पसंद आ रहे हो तो वीडियो को लाइक जल्दी से कर दीजिए। देखिए तो आप देख सकते हैं ये कितना गंदा हो गया है और फिर भी हल्का हल्का भी गंदा दिख रहा है। तो आप इसमें इस तरह से और रगड़ दीजिए और एक साफ कॉटन लेकर आप इसको एक बार और इसके ऊपर चला दिए तो एकदम चकाचक हो जाएगा। अगर आइडिया पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा।